दोस्तों, जैसा कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं तो हम क्लास 9th का चैप्टर 5 जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। बात करें तो क्या संस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे भारत में इम्पोर्टेंट है, यानी भारत के कानून के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भी एक क्या है, संस्था है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक संस्था है। कैसी संस्था है देखते हैं। एक संस्था है, ये नागरिक और सरकार के बीच, जो नागरिक होते हैं, नागरिक और सरकार के बीच क्या करते हैं? वाद विवाद का क्या करती है? सुलझाती है। वाद विवाद को सुलझाती है। तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? एक संस्था है। ये भी क्या है? एक संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है। ये क्या है? संस्था है जो कि नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद को सुलझाती है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसी एक संस्था है। देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका की बात करें तो देश में विभिन्न स्तरों पर, देश के विभिन्न स्तरों पर क्या होता है? देश के विभिन्न स्तरों पर क्या होती है? अदालतों का सामूहिक रूप से, क्या अदालत होती हैं, अदालतों के सामूहिक रूप को, ठीक है, सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? न्यायिक प्रशासन होता है, उसे क्या करता है? न्यायिक प्रशासन को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो कौन? सुप्रीम कोर्ट देश के न्यायिक प्रशासन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बात करें तो भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। यानी कि जो दुनिया में जितनी भी है ना, संसार में न्यायपालिका, उसमें सबसे प्रभावशाली कौन सी न्यायपालिका है? भारत की न्यायपालिका है। ठीक है, भारत की न्यायपालिका है। बात करें लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है, यानी कि संसद के पास होता है। सबसे बड़ा अधिकार जो होता है संसद के पास होता है। तो बात करें, संसद के पास होता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। जो भारत में निर्वाचित सदस्यों का एक क्या होता है? राष्ट्रीय सभा होती है। मान लीजिए ये लोग हो गए, यानी कि नागरिक हो गए। नागरिकों ने क्या किया? चुना अपना प्रतिनिधि चुनकर कहाँ चले गए? प्रतिनिधि चले गए लोकसभा में गए। लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा और राज्यसभा में गए। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? तीनों ही मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। ये कैसी है? एक राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल असेंबली है, यानी कि राष्ट्रीय सभा है, जिस क्या करती है? जो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा को ही संसद कहते हैं। ठीक है ना, संसद कहते हैं। लोगों ने प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधि कहाँ गए? लोकसभा, राज्यसभा, और उनमें एक राष्ट्रपति होता है। ये तीनों मिलकर के संसद कहलाती है। बात करें राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। अगर ये कंडीशन क्या हो? किस में हो? राज्य में हो। ये तो हो गई केंद्र में। राज्य में हो तो क्या होगा? राज्य में विधानसभा बनता है। कैसे बनता है विधानसभा? तो आप जानते हैं, विधान परिषद, विधानमंडल और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? विधानसभा बना लेते हैं। उसके बाद बात करें तो कानून बनाने अथवा विधि निर्माण करने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सभा को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका क्या होता है? देखिए, विधायिका तो विधायिका क्या होता है? विधायिका बोलते हैं, विधायिका।
विधायिका, विधायिका क्या होता है? विधायिका की बात करें तो कानून बनाने अथवा विधि निर्माण करने के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा, यानी कि क्या होता है आप देखेंगे कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए क्या करते हैं के लिए निर्वाचित निधियों की सभा, सभा क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है, विधायिका कहलाती है। इसके बाद बात करें तो विधायिका कहलाती है, विधायिका हमारा समाप्त हुआ। तो उसके बाद जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। मान लीजिए जो जनता ने यहाँ पे क्या किया थे, लोग या जनता ने जो प्रतिनिधि चुने थे, जो कहाँ जा रहे थे, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी जाते, यानी इन चीज़ों में जाते, उन्हें क्या होता है, उन्हें किस चीज़ का अधिकार होता है? उन्हें कानून बनाने का अधिकार होता है, ना कि जनता को। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही किस चीज़ का अधिकार होता है? कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार होता है, ना कि जनता को। जनता किसे चुनेगी? प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि क्या करेंगे? कानून बनाने के लिए का अधिकार रखते हैं। बात करें ऊपरी सदन और निचली सदन की, तो हमारा एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। बात की जाए तो इनकी दोनों का निर्माण कब हुआ? 1952 में हुआ है, 1952 में हुआ है। तो बात करें राज्यसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, परंतु संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है निम्न सदन का। ठीक है, निम्न सदन का कहीं उल्लेख नहीं है, सॉरी उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, परंतु भारतीय संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है उच्च सदन और निम्न सदन का। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के असेंबली से लिए गए हैं, यानी कि संसद से लिए गए हैं, वहाँ पर उच्च सदन और निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल रहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है? जिसमें कौन रहते हैं? जिसमें जनता द्वारा चुने सरकार के उस निकाय को जिसमें क्या होता है? जिसमें मंत्री शामिल होते हैं, उसे मंत्री परिषद कहते हैं। यानी कि एक निकाय बनाया जाता है जिसमें क्या होता है? सरकार के उन मंत्री निकाय को जिसमें मंत्री शामिल होते हैं, क्या कहलाता है? मंत्री परिषद कहलाता है। बात करें इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो मंत्री परिषद कहते हैं। उसके बाद बात करें तो संसद के 2 सदन हैं। संसद के क्या हैं? 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा, एक लोकसभा सदन। लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन कैसे है? क्योंकि इसमें जो 2/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल बाद क्या होते हैं? चेंज होते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु ये कभी समाप्त नहीं होती है। और वैसे इसके सदस्य का कितने साल का वो होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अस्थायी सदन है, जो हर 5 साल बाद क्या होता है? चेंज होती है, यानी कार्यकाल पूरा करने के बाद क्या हो जाती है? 5 साल बाद भंग हो जाती है, परंतु राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। बात करें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? किसकी? प्रधानमंत्री की करता है। और इसकी हेल्प से फिर क्या होता है? फिर पूरे मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के गठन किया जाता है। इसकी हेल्प से किया जाता है। और ये प्रधानमंत्री जो होगा, जिसकी सरकार होगी, जिसका गठबंधन की सरकार या मजबूत सरकार होगी, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, ना कि किसी और पार्टी का। बात करें किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार इसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है ना। प्राप्त अधिकार होता है जनता की ओर से, उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है।
बात करें विभागों में विवाद के मामले प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। मान लीजिए विभागों में क्या हो रहा है, मान लीजिए रेल विभाग है, कपड़ा विभाग है, इनमें क्या हो रहा है, इनमें विवाद है तो उसे कौन सुलझाएगा, उसे पीएम सुलझाएगा, यानी प्रधानमंत्री सुलझाएगा। ठीक है ना, प्रधानमंत्री ही सुलझाएगा, उसे ही अधिकार है। ठीक है ना, अंतिम माना जाएगा उसका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, व्यापक अधिकार होते हैं। उसके बाद बात करें भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के राजपूतों को नियुक्त करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति क्या करता है, बहुत से ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति करता है, जैसे कि मुख्य न्यायाधीश। दूसरा आप कह सकते हैं न्यायाधीश, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का जज आदि बहुत सारे हैं। विदेश मंत्री है उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राजदूत जो होते हैं वगैरह वगैरह की नियुक्ति करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। लोक सेवा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप देखोगे आईएएस पीसीएस, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, या नौकरशाह कहते हैं। उसके बाद बात करें तो जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या होती है, जनता द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए क्या किया जाता है, खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक, ठीक है ना, लोगों को तो क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जनता द्वारा एक अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को कार्यपालिका कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जितने लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाह शामिल होते हैं। ठीक है ना, नौकरशाह शामिल होते हैं किसमें, कार्यपालिका में। प्रधानमंत्री ठीक है ना, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की क्या होती है, कड़ी होता है, या कार्य करने की कड़ी होती है। ठीक है, हमने बता दिया था प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चलता है जो भी चलता है। राष्ट्रपति इसकी मानता है और मंत्रिपरिषद भी इसी की मानती है। बात करें फिर राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, और वो क्या है, भारत का प्रथम व्यक्ति भी कहलाता है। बात करें संसद के दो सदन हमने बता दिए, राज्यसभा और लोकसभा। और इसके बाद बात करें तो SEBC का पूरा नाम क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, ये SBS का पूरा नाम है। इसके बाद बात करें 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों की एक प्रमुख सिफारिश क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश यह थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण देना। किसके लिए, 27% यानी % आरक्षण देना। किसके तहत, 1980 में जो आया था ना मंडल आयोग आया था, उसके तहत OBC को क्या किया गया, OBC को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया उसकी सिफारिश पर। बात करें तो सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटान कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है। जो भी सरकारी निर्णयों के से उठाने वाले सवालों पे क्या होता है, निपटारा जो करता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीश, तो 11 न्यायाधीश, ठीक है ना, न्यायाधीश होते हैं जो वरिष्ठ होते हैं, 11 न्यायाधीश वरिष्ठ होते हैं। बाकी क्या होते हैं, बाकी वैसे होते हैं, लेकिन 11 वरिष्ठ होते हैं। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिश में लागू करने को औपचारिक घोषणा की और कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। बात करें राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किया।